आलोक बहुत देर से पता नहीं क्या सोचती हुई अपनी उदास सी पत्नी सुषमा का चेहरा देख रहे थे। सुषमा अपनी ज्वेलरी बॉक्स में अपनी चीजें रख रही थी। जब आलोक से रहा नहीं गया तो पत्नी को छेड़ते हुए बोले, कहाँ खोई हो? अरे, नई नई डायमंड ज्वेलरी को देखकर भी कोई स्त्री इतनी उदास होती है क्या? आज तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए। इकलौते बेटे की एंगेजमेंट की है आज तुमने, इतनी उदासी क्यों? सुषमा कुछ बोली नहीं, चुपचाप कबर्ड को ताला लगाया और सोने के लिए कपड़े बदलने चली गई। बेटा विवेक दोस्तों के साथ था, उसे आने में देर थी। सुषमा सोने आई। आलोक ने फिर पूछा, क्या हुआ? थक गई क्या? नहीं, ठीक हूँ। सुषमा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा ना आज? मन बहुत खुश है मेरा। कितनी अच्छी जोड़ी है विवेक और सौम्या की। सुषमा ने बस हूँ कहा और आंखों पर हाथ रख लिया। चलो अब सो जा, तुम शायद थक गई हो, कहकर आलोक ने लाइट बंद कर दी और सोने लेट गए। सुषमा ने ठंडी सांस भरकर अंधेरे में आंखों से हाथ हटाया और पिछले दिनों के घटनाक्रम पर गौर करने लगी। विवेक की ही पसंद सौम्या से उसकी एंगेजमेंट आज एक शानदार होटल में हुई थी। शादी 2 महीने बाद अप्रैल में थी। विवेक के साथ ही पहले इंजीनियरिंग फिर एमबीए किया था सौम्या ने। सफल धनी बिजनेसमैन अवनीश और शोभना अग्रवाल की इकलौती बेटी सौम्या को सुषमा ने देखते ही बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। गोरा रंग, नाजुक सी, सुशिक्षित, सुंदर, स्मार्ट सौम्या को विवेक ने माता पिता से एक कॉफ़ी शॉप में मिलवाया था। सुषमा की नज़र में इस सवालों की जाति उम्र का कोई महत्व नहीं था। सुषमा का परिवार ब्राह्मण था, सौम्या दूसरी जाति से जो था, सब ठीक था। जब दंपति पहली बार इस रिश्ते के बारे में बात करने आए थे तो सुषमा तो उनके सभ्य व्यवहार और शालीनता पर मुग्ध हो गई थी। इतने बड़े बिजनेसमैन इतने विनम्र, हाथ जोड़कर ही बातें कर रहे थे। सुषमा को तो संकोच हो आया था। उसी समय बात पक्की हो गई थी और आज का दिन एंगेजमेंट का तय हो गया था। उसी दिन बात पक्की होते ही अवनीश ने आलोक, सुषमा और विवेक के हाथ में एक भारी लिफाफा पकड़वाया तो आलोक और सुषमा तो मना करते ही रह गए थे। लेकिन शोभना ने हाथ जोड़कर कहा था, मना मत कीजिए भाई साहब, हमारी एक ही बेटी है, सब उसी का तो है और यह तो बस आज खुशी में एक छोटा सा तोहफा है। हमारे भी तो अरमान हैं। वे बहुत मना करने पर भी नहीं माने थे और कहा था, अगले रविवार आप हमारा घर भी देख लीजिए, लंच साथ ही करेंगे। उनके जाने के बाद जब लिफाफे खोले गए तो सुषमा तो हैरान बैठी रह गई। आज तो बात ही पक्की हुई है और इतना कैश। विवेक ने कहा था, अरे मम्मी, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास और सौम्या उनकी इकलौती बेटी है। आपने मांगा थोड़ी ही है। जब वे अपनी मर्जी से आपको ज़बरदस्ती देकर गए हैं तो आप क्या कर सकती हैं? सुषमा ने कहा, नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। अभी इंगेजमेंट, शादी सब मौके हैं और हम उनसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। मम्मी, आप नहीं जानती, वे लोग बहुत अमीर हैं, उनका घर चलकर देखना, अंदाज़ा हो जाएगा। आलोक हंसे, वाह बेटा, लगता है तुमने कई चक्कर लगा रखे हैं घर के। विवेक भी हंस पड़ा, हाँ पापा, हम सब दोस्त एक दूसरे के यहाँ आते जाते तो रहते हैं। अगले रविवार आलोक, सुषमा और विवेक अग्रवाल विला पहुँच गए। बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। घर में हर काम के लिए नौकर थे, माली, कुक, मेड, ड्राइवर सब लाइन से खड़े थे। दिल्ली में इस तरह का घर होना आम बात नहीं थी। सुषमा के परिवार की माली हालत भी बहुत अच्छी थी। आलोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर थे, विवेक इंजीनियर था। लेकिन सुषमा ने महसूस किया कि अग्रवाल परिवार का माली स्तर उनसे बहुत ऊंचा है। बस यही होने वाली बहू की अमीरी का डर उसके दिल में ऐसा बैठा जिसके बाद वह अब तक किसी क्षण का आनंद नहीं ले पाई थी। शोभना की देखरेख में बना कुक का बनाया हुआ बहुत ही स्वादिष्ट लंच करके जब उनके चलने का समय आया तो अग्रवाल दंपति ने फिर उन्हें अनगिनत महंगे उपहारों से लाद दिया था, जिसे
उनके नौकर ने उनकी कार में रख दिया था। अवनीश ने हाथ जोड़कर कहा था, रिश्ता पक्का होने के बाद आज आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, खाली हाथ कैसे जाने देंगे आपको। आलोक और सुषमा का मना करना कोई काम नहीं आया था। अब सौम्या सुषमा से मिलने आती रहती थी। हंसमुख मिलनसार सौम्या, ऐसी ही बहू की इच्छा थी सुषमा को। लेकिन इतनी अमीरी में पली लड़की शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, ये चिंता सुषमा को हर पल घेरती रहती। इंगेजमेंट की तैयारियां करनी थी, फंक्शन बड़ा था और ये फंक्शन लड़के वालों की तरफ से होना था। सुषमा तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। इंगेजमेंट में पहनने वाली सौम्या की ड्रेस सुषमा को ही देनी थी। उसके होश उड़े हुए थे। मन ही मन सकुचाते हुए उसने एक दिन सौम्या को फ़ोन किया, बेटा आओ मेरे साथ चलकर अपनी इंगेजमेंट की ड्रेस खरीद लो। सौम्या ने कहा था, मम्मी मैं मुंबई जा रही हूँ, वहीं बुआ जी के साथ जाकर डिज़ाइनर ड्रेस खरीद लूँगी। सुषमा ने अपना सिर पकड़ लिया था। मन में सोचा, अपनी बुआ के साथ जाएगी, वह बुआ जो मुंबई में रहती है, करोड़पति है। ओह, उसका तो बजट सगाई में ही बिगाड़ देती ये लोग। लेकिन प्रत्यक्षतः वह इतना ही कह पाई थी, ठीक है बेटा ले लेना। 3 दिन बाद सौम्या ने मुंबई से फ़ोन किया था, मम्मी मैं बुटीक के बाहर खड़ी हूँ, मैं आपका बजट पूछना तो भूल ही गई थी। सुषमा को कुछ अजीब सा लगा, बोली, जो पसंद हो ले लो, बजट की क्या बात है। अंधेरे में करवटें बदलती हुई सुषमा को आज याद आ रहा था कि कैसे वह परेशान घूमती रहती थी उस दिन, जब तक सौम्या का फ़ोन आ नहीं गया था। मम्मी ड्रेस 2 लाख की है, आप कहें तो ले लूं। ये सुनकर सुषमा को पसीने आ गए थे। 2 लाख की ड्रेस मम्मी, व्हाट्सएप खोलो और देख लो। लेकिन मना भी कैसे करती। इस समय होने वाली बहू अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ बुटीक में खड़ी है, कैसे नीचा देखे। अपने स्वर को सामान करती हुई बोली थी, मैं देखकर क्या करूँगी, जो पसंद हो ले लो। थैंक यू मम्मी, कहते हुए सौम्या ने फ़ोन रखा था। सुषमा का मूड खराब हो गया था। शाम को जब आलोक आए थे तो उसका चेहरा ही सब बता रहा था। पता चलने पर उन्होंने सुषमा को ही समझाया था, दिल छोटा ना करो, शादी का मौका है, बजट तो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्या हम अपनी बहू को उसकी पसंद की ड्रेस नहीं दिलवा सकते। हमें भी तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन ये फिजूल खर्ची नहीं है, और भी तो खर्चे हैं। तो क्या कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, सब खुशी खुशी हो जाने दो। और आज इंगेजमेंट के दिन जब सौम्या उस ड्रेस में तैयार होकर आई तो सब देखते रह गए थे। डिज़ाइनर लहंगा चुनरी में वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब रस्में हुई थी। अग्रवाल दंपति ने इतने उपहार दिए थे कि सुषमा समेटी समेटी थक गई थी। सुषमा को एक डायमंड नेकलेस दिया था, उसे अजीब लग रहा था। वह तो इतने दिन से कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। बहू की अमीरी का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। जो लड़की अपने घर में किचन में पैर नहीं रखती, जिसके एक बार कहने पर माता पिता ने ये रिश्ता कर लाखों रुपए आज इंगेजमेंट में खर्च कर दिए, इतने लाड़ प्यार में पली लड़की कैसे 5 कमरे के इस फ्लैट में उसके साथ एडजस्ट करेगी। वो तो किचन के सारे काम अपने आप करती है, एक फुल टाइम मेड है, पर अगर मेड नहीं आती तो झाड़ू पोछा खाना भी खुद कर लेती है। अब अमीर बहू आएगी तो क्या होगा, वो बैठी रहेगी और वह सारे काम करती रहेगी, ये भी तो सहन नहीं होगा। फिर क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, घर में कलह होगा। आलोक और विवेक तो ऑफिस चले जाएंगे, सौम्या भी तो इंजीनियर है, अभी तो कहती है सोचा नहीं है क्या करेगी, मन करेगा तो अपने पापा का बिजनेस देखेगी। आज तो वह एंगेजमेंट में अपने समधियों का वैभव देखती रह गई। उसके सारे परिचितों को सौम्या बहुत पसंद आई थी। अब तक विवेक भी आ चुका था, कितने ही ख्यालों में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन से रोज के काम शुरू हो गए थे, साथ साथ शादी की तैयारियां भी। सौम्या अक्सर सुषमा से मिलने आ जाती, सुषमा को अच्छा लगता। अब
अवनीश ने एक 5 स्टार होटल शादी के लिए बुक कर दिया था। एक दिन सौम्या रविवार को सुषमा से मिलने आई हुई थी। कहने लगी, आपको पता है मम्मी, मम्मी मुझे बार बार किचन में कुछ काम सीखने के लिए कह रही हैं। मैं किचन में जाती हूँ और फिर तुरंत निकल आती हूँ, क्या करूँ? वहीं बैठे आलोक और विवेक हंस पड़े। विवेक कहने लगा, मम्मी आपका क्या होगा, इसके बस का तो कोई काम नहीं है। सुषमा मन मारकर मुस्कुरा दी। मन में गुस्सा तो तीनों पर आया। इसे कुछ नहीं आता तो हंसने की क्या बात है इसमें। शादी का दिन आ गया। बहुत ही भव्य तरीके से शादी संपन्न हुई और सौम्या दुल्हन बनकर घर आ गई। आलोक और सुषमा के सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों, किटी मेंबरों को अग्रवाल दंपति ने इतने भारी लिफाफे पकड़ाए कि महिलाएं तो कह उठी, ये कहाँ की राजकुमारी आ रही है तुम्हारे घर भाई, नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। सब मेहमान एक एक कर चले गए। सौम्या अपनी एक एक चीज सुषमा को दिखा रही थी, हर चीज एक से एक महंगे ब्रांड की। अचानक सौम्या ने सुषमा के गले में बाहें डालकर कहा, मम्मी आपने मुझे जो भी चीज़ें दी हैं मुझे वो सबसे अच्छी लगी। थैंक यू मम्मी। सुषमा हंस पड़ी उसके भोले से चेहरे पर छाई चमक को देखकर। अब आलोक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, विवेक अभी छुट्टी पर था। विवेक और सौम्या काफ़ी देर में सोकर उठते। एक दिन आलोक कहने लगे, सुषमा बच्चों को मत उठाना, उनके जीवन का यह अनमोल समय है, फिर तो जिम्मेदारियां आ जाती है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर पूछा, बच्चों का हनीमून पर जाने का क्या प्रोग्राम है? समधन जी शायद उन्हें लंदन भेजने की बात कर रही थी। पैसा है जहाँ चाहे भेजे बेटी को। आज दिन में पता करती हूँ कि क्या प्रोग्राम है। 10 बजे के आसपास सौम्या और विवेक उठे। सौम्या ने गुड मॉर्निंग मम्मी कहते हुए सुषमा के पैर छुए तो सुषमा को बहुत अच्छा लगा। फिर सौम्या ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मम्मी मैं नहा कर आती हूँ, नाश्ता में क्या बनाया है, बड़ी भूख लगी है। पीछे से विवेक की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी छोड़ो, नहाकर मम्मी के साथ किचन में देखो कि नाश्ते में क्या है। लेकिन अपनी नई नई बहू का मम्मी मम्मी करना सुषमा के मन को तृप्त कर रहा था। लग रहा था एक बेटी है घर में जिस पर उसका दिल अपार स्नेह लुटाने के लिए तैयार है। बेटी पाने की कसक मन में ही रह गई थी, जो अब बहू के मुंह से मम्मी मम्मी सुनने पर पूरी होती हुई लग रही थी। सुषमा ने बहू बेटे को प्यार से नाश्ता करवाते हुए पूछा, बेटा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है क्या? जवाब सौम्या ने दिया, मम्मी अभी आपके साथ टाइम बिताएंगे, कुछ दिन बाद शायद कहीं जाएंगे। इतने में मेड गंगा भी आ गई। सुषमा घर की साफ सफाई करवाने लगी। सौम्या ने न्यूज़पेपर उठा लिया। विवेक ने सौम्या को मम्मी का हाथ बटाने का इशारा किया, जिसे सुषमा ने देख लिया। वो कहने लगी, रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। सौम्या चहक उठी, बोली, आई लव यू मम्मी। सुषमा को हंसी आ गई। कितनी सरस और सहज भी है ये लड़की, जो मन में आता है बोल देती है। इतने में सौम्या ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया था और सुषमा की तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे। अप्रैल का महीना था। इस महीने में दिल्ली में अधिकतर मेड छुट्टी पर गांव चली जाती थी। उनकी जगह थोड़े दिन काम करने के लिए दूसरी मेड तैयार नहीं होती। गंगा ने भी बताया था कि वह जा रही है। सुषमा परेशान हो गई। आलोक भी बोले, दूसरी ढूंढ लेते हैं। सुषमा ने कहा, मिलती कहाँ है आजकल, एक तो शादी के घर में मैं अभी सामान समेट नहीं पाई हूँ, कैसे करूँ सब। आलोक हंसे, अब तो तुम्हारी बहू भी है हाथ बटाने के लिए। देख नहीं रहे हो उसे 1 हफ्ते से, मम्मी मम्मी सारा दिन करती है, लेकिन काम के समय या तो सो जाती है या मोबाइल पर चिपकी रहती है या फिर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। और उसे तो कोई काम मुझसे कहा भी नहीं जाता। अपने घर में उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, अब कैसे उसे इतनी जल्दी किचन में ले जाऊं। गंगा चली गई। इसके 2 दिन बाद ही सुषमा बाथरूम में जैसे ही नहाकर बाहर आई, फर्श भी शायद गीला था और पैर भी बुरी तरह फिसली और चीख निकल गई। आलोक ऑफिस जा चुके थे। विवेक अपनी कार से उसी समय मम्मी को डॉक्टर के यहाँ ले गया। सौम्या घर पर ही रुकी। मम्मी को दर्द में देखकर
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक्सरे हुआ। स्लिप डिस्क की वजह से डॉक्टर ने सुषमा को बेड रेस्ट बता दिया। तो पहले से दर्द में परेशान सुषमा और परेशान हो गई। गंगा भी छुट्टी पर थी। क्या होगा अब? सुषमा घर पहुंची तो सौम्या सुषमा के गले में बाहें डालकर उसे पुचकारती हुई बोली, डोंट वरी मम्मी, मैं हूं ना। ये सुनकर विवेक हंसते हुए बोला, तुम तो रहने दो। सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा, मम्मी आप बस आराम करो, मैं सब देख लूंगी। सुषमा को इस दर्द में भी मन ही मन हंसी आ गई। सोचा इसे कुछ और आता हो या ना आता हो, अच्छी बातें करना आता है। सौम्या ने सुषमा को बेड पर लिटाया और कहा, आप लेटो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, फिर आप दवाई लेना। विवेक ने कहा, लेट जाओ मम्मी, इसके बनाए नाश्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लो। चुप रहो, विवेक को कहती हुई सौम्या किचन में चली गई। थोड़ी देर में बड़ी अच्छी तरह से ट्रे सजाकर लाई। मम्मी नाश्ता। सुषमा बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी, ट्रे पर नज़र डाली, वहीं अपने पास बैठे बेटे से नज़र मिली तो वह दिल खोलकर हंसा। लो मम्मी, अपनी बहू का पहली बार बनाया नाश्ता करो। एक कप चाय और एक प्लेट में मैगी देखकर सुषमा मुस्कुराते हुए बोली, मैगी तुम्हें आती है बनानी? सौम्या ने गर्व से बताया, वो मम्मी, हम सब फ्रेंड्स कभी एक साथ स्लीप ओवर के लिए किसी के घर रुकते थे तो रात में मैगी बनाकर खाते थे। विवेक ने उसे छेड़ते हुए कहा, मम्मी, किसी बहू ने अपनी सास को पहली बार मैगी खिलाई होगी। सुषमा ने प्यार से बेटे को डांटा, तुम चुप रहो। और सौम्या, ये तुम्हारे लिए आज पहली बार कुछ बनाने का शगुन, कहकर अपने पर्स से 2000 के 2 नोट निकालकर सौम्या के हाथ पर रखे तो सौम्या ने झट से उसे ले लिया। सुषमा को उस पर ढेर सा प्यार आया और फिर वह मैगी खाने लगी। विवेक ने आलोक को फोन पर आज की घटना के बारे में बता दिया था। सुषमा को दवाई खिलाते हुए विवेक ने कहा, आप अब लेट जाओ मम्मी। बेटा, सीमा से उसकी मेड के बारे में पूछ आओ, किसी को तो काम के लिए बुलाना ही होगा। मैं ठीक तो किसी तरह कर ही लेती गंगा के बिना, अभी तो हिलने में भी दर्द है। नहीं मम्मी, मैं कर लूँगी। सुषमा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है ये लड़की, कभी कुछ नहीं किया, कुछ आता नहीं, क्या करेगी? क्या सोचेंगे इसके माँ बाप? कैसा ससुराल है उनकी राजकुमारी जैसी बेटी का। विवेक ने कहा, मैं टिफ़िन सर्विस वाले को फ़ोन कर देता हूँ, सुबह शाम टिफ़िन आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो कह रहे थे कि मम्मी को बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अपने बेटे की पसंद को सुषमा निहारती रह गई। सौम्या बोली, मम्मी बस आप लेटे लेटे मुझे बता देना कि कैसे क्या करना है। शायद दवाई से सुषमा की गहरी आंख लगी। दोपहर को सौम्या ने उठाया, मम्मी खाना। सुषमा ने चौंक कर आंखें खोली। अरे, मैं तो बहुत गहरी नींद सो गई आज। मम्मी दर्द कुछ कम हुआ? अभी तो है। सौम्या ने सहारा देकर सुषमा को बिठाया। विवेक भी वहीं प्लेट लेकर आ गया और तीनों का खाना लगा दिया। टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे पराठे और अचार। मन भर आया सुषमा का, उसकी आंखें भर आई। बेचारी नाजुक सी लड़की कैसे हर स्थिति को संभालने की कोशिश में लगी है सुबह से। विवेक ने मम्मी की भीगी आंखें देखी तो मम्मी के मनोभाव समझ गया। तीनों ने खाना खाया। सुषमा ने सौम्या को उसकी मेहनत के लिए बहुत शाबाशी दी। शाम को आलोक भी जल्दी आ गए। सुषमा ने उन्हें दिन भर के हाल बताए तो वे मुस्कुरा दिए। सौम्या उनके लिए चाय और सैंडविच लाई तो खुश होते हुए उन्होंने भी सौम्या को 2000 का नोट देते हुए कहा, लो बेटा, पहली बार अपनी बहू के हाथ का बना खा रहा हूँ, सुखी रहो। सौम्या को आज अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था। चहकते हुए वह बोली, थैंक यू पापा, मैंने तो डिनर भी सोच लिया है। आलोक बोले, क्या बनाओगी बेटा? चावल का अंदाज़ा मम्मी लेटे लेटे बता देंगी। विवेक ने बताया था कि दाल उन्हें आती है बनानी और मैं ट्राई कर लूँगी। जैसे पराठे बनाए थे मैंने, सलाद विवेक काट लेंगे, आटा फूड प्रोसेसर में सुबह ही मैंने ज़्यादा गूँथ लिया था। सभी उसकी प्लानिंग पर ज़ोर से हंस पड़े। आलोक हंसने लगे, वाह बेटा, बहू ने तो हमारे घर में रौनक कर दी है, सबको काम पर लगा दिया है। तीनों ने मिलकर खाना बनाया। सुषमा के बेड पर ही सब अपनी अपनी प्लेट लेकर आ गए। सब ने खाना साथ बैठकर मन से खाया। आलोक और सुषमा की नज़रें मिली
दोनों को लगा कि उन टेढ़ी मेढ़ी रोटियों का स्वाद कभी भूलने वाला नहीं था। दोनों के दिल में अपनी बहू के लिए अपार स्नेह उमड़ता रहा। सौम्या ने कहा, विवेक आप कल से ज्वाइन कर लो, आप और पापा कल से लंच कैंटीन में कर लेना, क्योंकि मेरा बनाई रोटी तो टिफ़िन में चलेगी नहीं। कहकर वह खुद ही हंस पड़ी। फिर बोली, मैं और मम्मी कुछ भी खा लेंगे, फिर डिनर सब साथ में करेंगे। आप और पापा शाम को जल्दी घर आ जाना मेरी हेल्प के लिए। सब बहुत ज़ोर से हंसे उसकी स्पष्टवादिता पर। सुषमा को उसका साफ साफ बात करने का सरल ढंग बहुत ही भाया। ना कोई दिखावा और ना लाग लपेट, एकदम साफ और अच्छी बात। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सौम्या उठ गई। नहा धोकर वह किचन में गई। आलोक और विवेक को सैंडविच दिए नाश्ते में। दोनों के जाने के बाद सौम्या ने कपड़े बदले लिए, टी शर्ट और कैपरी पहनी, झाड़ू लगाई और सुषमा के मना करने पर भी डंडे वाला पोछा उठाकर घर में पोछा लगाने लगी। इतने में डोरबेल हुई। सौम्या ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। सौम्या ने उन्हें रात में ही सुषमा की स्लिप डिस्क के बारे में बताया था। अग्रवाल दंपति एकटक अपनी बेटी को देख रहे थे। टी शर्ट, कैपरी, कंधे पर डस्टिंग वाला तौलिया और हाथ में पोछे वाला डंडा, माथे पर पसीजना। सुषमा को शर्म आई। क्या सोचेंगे ये लोग? सौम्या के मुख पर छाया उत्साह और भोली सी चमक निहारती शोभना ने बेटी को खूब प्यार किया। सुषमा ने संकोच के साथ मेड के जाने के बारे में बताया तो अवनीश ने कहा, आप कहे तो हम अपने एक कुक को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दें? नहीं पापा, आई विल मैनेज, डोंट वरी, मज़ा आ रहा है मुझे। जब सौम्या ने चहकते हुए कहा तो अग्रवाल दंपति भी मुस्कुरा दिए। सुषमा की कुशल छेम और थोड़ी बातचीत के साथ सौम्या की बनाई हुई चाय पीकर बेटी को आशीर्वाद देते हुए चले गए। अपने माता पिता के लाए हुए फल और ड्राई फ्रूट्स निकालकर सौम्या जबरदस्ती सुषमा को खिलाने लगी और फिर काम में लग गई। अब रोज का यही क्रम था। सौम्या अनभ्यस्त हाथों से घर का हर काम हंसी खुशी संभालती रही। सुषमा को कुछ आराम हुआ तो वह भी चलती फिरती हल्के फुल्के काम निपटा दे रही थी। 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह सुषमा की आंख बहुत जल्दी खुल गई। वो फ्रेश होकर किचन में गई तो किचन की खटपट सुन सौम्या आंख मलती हुई आई। उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाकर बोली, नहीं मम्मी, अभी आप कुछ नहीं करेंगी, मैं फ्रेश होकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, कहते हुए सुषमा के पैर छुए तो सुषमा ने उसे गले से लगा लिया। उसके अंतःकरण से बहू के भावी जीवन के लिए आशीर्वादों के फूल बरस रहे थे। इतने दिनों से मन में बसा बहू की अमीरी का डर जो गायब हो चुका था। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।